तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके सामने एक रियल स्टोरी लेकर आई हूँ जो बहुत ही डरावनी एक हॉरर स्टोरी है। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि ये रियल स्टोरी है, हॉरर स्टोरी। दोस्तों, ये 3 दोस्तों की कहानी है, रोहित, आकाश और सुनील। ये तीनों दोस्तों को कुछ नया करने का शौक था, जैसे मानो कि कुछ नया, कुछ अलग सा करने की ये हमेशा यही कोशिश करते थे कि हम कुछ अलग सा करें, कुछ अलग करें, कुछ तो ऐसा करें जिससे हमारा नाम हो। और उस दिन भी उन्होंने ऐसा ही सोचा था, लेकिन वो सोचने लगे कि आज ऐसा क्या कर सकते हैं हम, तो तीनों दोस्त घर से निकल लिए। वो आगे जा ही रहे थे कि उन्हें रास्ते में एक सुनसान गांव दिखा। रात भी बहुत हो चुकी थी, तो उन तीनों ने सोचा कि क्यों ना आज इसी गांव में रुका जाए। और यही सोच के वो तीनों ने अपनी गाड़ी रोकी। गाड़ी रोकते ही वो आगे चलने लगे। चलते चलते उन्हें एक बुजुर्ग दिखे, तो उन्होंने कहा, नमस्ते अंकल, हम ना बाहर शहर से आए हुए हैं, हम काफ़ी रात हो चुकी है, तो हमें कहीं जगह नहीं मिल रही रुकने की। क्या आज रात हम आपके गांव में रह सकते हैं, अगर कोई जगह हमें मिल जाए। तो वो बुजुर्ग कहने लगे कि हाँ, क्यों नहीं, आप लोग मेरे घर में रह जाइए, मेरे घर में एक कमरा खाली है। वो कहने लगे, थैंक यू अंकल, आपने हमारी मदद करी। कह रहा, मदद की कोई बात नहीं, आप लोग आ जाइए, और खाना वाना खाना है तो बता दीजिए। कि नहीं अंकल, हम खाना खा के आए हैं, आप परेशान मत होइए। इतने में उन्होंने कमरा दिखाया अंकल ने, वो कमरे में बैठ गए। अंकल ने उनके लिए पानी वगैरह मंगवाया और पानी रख कर अंकल जाने लगे कि इतने में ही बाहर से एक जोर सी आवाज़ आई। तो वो तीनों उठ के बाहर जाने लगे। तो अंकल ने पूछा कि क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो। तो कहते हैं, बाहर से कोई आवाज़ आई है अंकल, वो देखने जा रहे हैं। तो अंकल ने कहा कि आप बाहर यहीं पर रहो, बाहर से क्या आवाज़ आ रही है, कैसी आवाज़ आ रही है, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप लोग आज रात के लिए यहाँ पर आए हो, आज रात को रुको, सुबह अपने शहर वापस चले जाना। यहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके बारे में आप लोगों को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग यहाँ से जाइए और अपने अपने बिस्तर में जाकर सो जाइए, और सुबह उठते ही यहाँ से चले जाना, ठीक है। इतना कहकर अंकल वहाँ से चले गए। लेकिन वो 3 दोस्त को कहाँ ऐसा लग रहा था कि ये मैं बाहर नहीं जाऊँ, उनको तो कुछ अलग करने का ही वो था। तो उन्होंने सोचा कि हमें तो अच्छा खासा मौका मिल गया, अंकल ने हमें मना किया तो ज़रूर बाहर कुछ ना कुछ होगा, यार बाहर तो जाना चाहिए, बाहर जाके देखना तो चाहिए क्या हो रहा है। वो तीनों दोस्त देखा कि अंकल, ये छुपके से देखा तो अंकल बाहर नहीं थे, कोई भी नहीं था। वो तीनों ने धीरे से गेट खोला और बंद चुपचाप से गेट के बाहर निकल आए। बाहर आते ही उन्हें सुनसान जगह मिली, सुनसान गलियाँ। कहने कुछ भी तो नहीं है अंकल भी, मतलब मैं ऐसे ही हमें डरा रहे थे। वह बात करते करते आगे उन्हें एक पुराना स्कूल दिखाई दिया, जो कि जब वो आ रहे थे तब भी वो स्कूल दिखाई दिया था। जो कि उन तीनों दोस्तों ने अंकल से पूछा था कि अंकल ये क्या है। तो अंकल ने कहा था, ये एक पुराना स्कूल है, जो बहुत साल हो गए इसको बंद हुए, अब ये स्कूल नहीं खुलता। जैसे ही वो आगे पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा कि स्कूल की खिड़कियों में से हल्की सी रोशनी आ रही है। यह देखकर वो तीनों आश्चर्यचकित रह गए कि अंकल ने तो कहा था कि स्कूल सालों से बंद है, लेकिन इसके अंदर से कैसे रोशनी कैसे आ सकती है। उन तीनों ने हिम्मत जुटाई और स्कूल के अंदर गए। अंदर का दृश्य देख के चौंक गए वो तीनों। के दीवारों पर कुछ अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे और हर तरफ धूल जमी हुई थी। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो, कि इस रहस्यमयी आवाज़ का हिस्सा था। आवाज़ का पीछा करते हुए वे स्कूल के तहखाने में पहुंचे। वहां का दृश्य और भी भयानक था। एक पुराना बक्सा बीचों बीच रखा हुआ था और उसके चारों ओर मोमबत्तियां जली हुई थीं। अचानक बक्सा अपने आप खुल गया और उसके अंदर से एक धुंधली आकृति निकली। है सबसे भयानक हिस्से की शुरुआत थी। तीनों दोस्तों बुरी तरह डर गए और भागने लगे, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। तभी आकृति ने बोलना शुरू किया, तुमने मेरी नींद खुला दी, अब तुम मेरे साथ यहीं रहोगे। यह सुनते ही उनका खून जम गया। में अब डर, मतलब उन तीनों का डर अब चरम सीमा पर था। आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। रोहित ने हिम्मत करके बक्से की ओर देखा तो उसमें एक पुरानी डायरी मिली। उसने जल्दी से डायरी खोली और उसमें लिखे मंत्र को पढ़ा। मंत्र पढ़ते ही आकृति धीरे धीरे गायब होने लगी। दरवाज़ा खुल गया। इस तरह
वो तीनों ने अपनी जान बचाई और वहां से भाग लिए। भागते भागते वे दोस्त गांव के बाहर निकल आए। उन्होंने कभी उस घटना का कभी जिक्र नहीं किया, लेकिन उनकी जिंदगी के लिए वो एक बहुत भयानक रात थी, उसकी जिंदगी का हिस्सा थी और उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि मानो कि आज हमारा दूसरा जन्म हुआ हो। गाँव से बाहर निकलने के बाद तीनों दोस्तों ने तय किया कि वो अब इस बारे में कभी भी बात नहीं करेंगे। जीवन का एक सबक मिला है हमें और हम कभी भी इस तरह दोबारा ऐसी कोई वो करने नहीं जाएंगे जिससे हमारी जान पर बनाए। हालांकि वे सब सुरक्षित थे, लेकिन उस रात की बातें उनके मन में गूंज रही थी। कभी नहीं भूलेंगे वो उस रात की भूतिया आकृति का सामना। कुछ महीने बाद रोहित के मन में एक विचार आया। उसने सोचा क्यों ना हम उस गांव में दोबारा जाएं और उस स्कूल के रहस्य को दोबारा से पूरा जानें और समझें कि उसकी गहराई क्या है, उधर आखिर ऐसा हुआ क्या था। क्यों ना हम इस बार जाके पूरी तैयारी के साथ और उधर स्कूल का हम जायजा लें। तो तीनों दोस्तों ने सोचा कि हाँ, हो सकता है हमें कुछ नया करने को मिलेगा और लेकिन हमारी जान को भी खतरा है। तो वो रोहित कहने लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, हम पूरी सुरक्षा के साथ जाएंगे, पूरे हम अपने आत्म उसके साथ जाएंगे, कुछ नहीं होगा, बस हमें उस का पता लगाना है कि उस स्कूल में आखिर ऐसा है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि वो तीनों वहाँ गए और क्या क्या हुआ, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।